what are the strategy for psychology optional in UPSC preparation? So let's have a look here. Hello everyone, I am Shakiba and today I am going to tell you about what are the strategy for psychology optional in UPSC preparation. So let's have a look here. Okay. So strategy for psychology optional for UPSC. Psychology is one of the optional subjects offered by the UPSC for the Civil Services Mains exam. Psychology is defined as the scientific study of the human mind and its functions, especially those affecting behavior in a given context. The tricky thing about psychology is that it is considered to be a natural science, a social science, and also a life science subject. This makes the study and writing answers for UPSC a somewhat dicey affair, but with focused study and the correct guidance, this optional can be aced as many toppers in the past have proved. Okay, so सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि साइकोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी ऑप्शनल होती है, उसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है। साइकोलॉजी मतलब ही होता है कि आपकी ब्रेन की स्टडी, ठीक है, कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसी और के माइंड में क्या चल रहा है। वो जो सारी चीजें होती हैं आपके जो ब्रेन में फंक्शन चलता है, जो आपका एक थॉट प्रोसेस होता है, उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एंड आपको मैं बता दूं कि जो भी आपका नेचुरल साइंस है या फिर आपका जो एक लाइफ साइंस सब्जेक्ट होता है, मतलब ये टोटली आपका साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी टेक्स psychology optional? Like how many students take psychology optional? So here, as per the UPSC annual report in 2018, 193 candidates had opted for the psychology optional, out of which 21 cleared the exam in CSE 2017, giving the subject a success rate of 10.9%. Okay, तो जैसा कि साइकोलॉजी ऑप्शनल जो है वो बहुत कम ही स्टूडेंट्स चूज करते हैं, बट आपको एक रिपोर्ट देखी जा रही है जिसमें कि 2018 में 193 स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजी ऑप्शनल ऑप्ट किया था, जिनमें से कि 21 ने क्लियर किया था CSE 2017 एग्जाम में। दैट मीन्स कि जो इसका सक्सेस रेट है वो आपका 10.9% है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। अब साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए जो थोड़ी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। Before starting off with the paper-wise optional strategy, let us first look at the basics of studying psychology for the IAS exam. There are 4 aspects which you should keep in mind while studying and also while writing answers there. पहले तो अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल चूज करते हो तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आप उसको एक बार देख लो, उस क्वेश्चंस को देखो किस तरह के वो आंसर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड आप टॉपर्स के आंसर्स को देखो कि साइकोलॉजी में क्या होगा। बाकी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी, वो इस तरह हैं। लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो साइकोलॉजी का क्लियर होना चाहिए। दिस इंक्लूड्स द डेफिनेशंस एंड द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपकी सारे डेफिनेशंस के बारे में होगा, क्योंकि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या है। देन experimental studies, it include these in your answers with names preferably. These studies are very important to the field of psychology and include them as a fundamental aspect of your preparation. Since psychology is not an exact science, there is a thin dividing intuition and research proven facts. So be extra careful while preparing this aspect. अब जैसे कि आपका ये कहा जा रहा है कि साइकोलॉजी एग्जैक्टली आपका साइंस सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि आपका साइंस सब्जेक्ट में आपका अगर फिजिक्स लेते हो या केमिस्ट्री लेते हो, जूलॉजी, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, तो उसमें आपके साइंस के सारे सिलेबस आ जाते हैं। बट साइकोलॉजी को हम एग्जैक्टली होल साइंस नहीं कह सकते हैं, बट आपका साइंस से रिलेटेड सेम होती है, जैसे कि नेचुरल साइंस से आपका होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, दीज बूस्ट योर स्कोर। देयर आर ऑल्सो अप्लाइड पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, इंक्लूड एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। More importantly, use examples from India itself more, because at the end of the day you want to be an Indian civil servant. अब इसमें ये बोल रहा है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स अपने आंसर में कोड करके लिखते हो तो इससे आपके जो आंसर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको बेसिक से एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं जिसको कि आप लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में, क्योंकि एट द एंड आपको यूपीएससी सिविल सर्वेंट बनना है एंड वो चीजें आपको नेचुरली आपको करनी होगी, रियल लाइफ में करनी होगी।
तो अगर आप स्टार्टिंग से उन चीजों से कनेक्ट करके लिखोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट्स। दिस हेल्प्स यू अंडरस्टैंड मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स बूस्ट योर स्कोर। नॉट टू मेंशन सेव्स टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम। फ्लो चार्ट जो होते हैं वो आपके आंसर्स को और भी ज्यादा अच्छा करते हैं। इनफैक्ट आपका टाइम भी बच जाता है। फ्लो चार्ट से अपने आंसर को कंसाइज मैनर में अच्छे से प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, practice psychology previous year question papers UPSC. Last but not least, practice UPSC previous year questions paper of psychology and apply the above techniques and strategies and test yourself. And last जो है वो आपका है कि प्रैक्टिस करना होगा आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है साइकोलॉजी के, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको फ्रेम किए जाते हैं। So that's all from my side. Thank you so much. Have a nice day.